गुड मॉर्निंग। प्रिकॉल ने ओवर द वीकेंड अनाउंसमेंट किया है कि वहाँ पे स्ट्रैटेजिक डीमर्जर को अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है बोर्ड से। प्रिकॉल और प्रिकॉल ऑटोटेक दो लिस्टेड कंपनीज यहाँ पे हो जाएगी बोर्ड से। DICVS जो कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सोल्यूशन का जो कारोबार है उससे कंपनी अलग कर देगी और बाद में प्रिकॉल ऑटोटेक की तरह ये अलग से लिस्ट होती हुई दिखेगी। स्वैप रेशियो की बात करें तो शेयर होल्डर्स को जो है 1:1 के रूप में शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे, यानी कि प्रिकॉल का अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको नई कंपनी का भी एक शेयर मिलते हुए दिखेगा। प्रिकॉल ऑटोटेक में ट्रांसफर होने वाला जो है वो ड्राइवर इंफॉर्मेशन इंफोटेनमेंट का जो कारोबार होता है कंपनी का वो नजर आएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट कारोबार है कंपनी का, क्योंकि ऑलमोस्ट 61% रेवेन्यू इस कारोबार से आते हैं। 2425 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था पिछले साल FY26 में कंपनी ने। और प्रिकॉल में जो है वो एक्यूट और फ्यूल मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो रह जाएगा। अब इस डीमर्जर से मैनेजमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव है, उनका कहना है कि स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा, दोनों कारोबार अलग है तो अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी, इनोवेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो कंपनी के लिए कैपिटल एलोकेशन है उसके भी फैसले जो है वो इजीली कंपनी ले सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी का वही अलग होते हुए नजर आ रहा है। 61% कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो नजर रहने वाली स्टॉक पर इंस्टीट्यूशनल का फेवरेट स्टॉक है। ऑलमोस्ट 27% होल्डिंग जो है FII और DII के पास रहती है। ओके नूपुर, गुड मॉर्निंग। और एस्ट्रल पर क्या अपडेट? बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। एस्ट्रल में भी डीमर्जर का अनाउंसमेंट ओवर द वीकेंड आते हुए दिखा है, जहां पे पाइप्स और प्लम्बिंग का जो कारोबार है वो एस्ट्रल लिमिटेड में रह जाएगा और जो केमिकल का और पेंट्स का कारोबार है, स्पेशलिटी केमिकल का कारोबार है, एड्रेसिव का कारोबार है, उसकी एक अलग से लिस्टेड एंटिटी होगी एस्ट्रल केमी लिमिटेड करके। एस्ट्रल के जो शेयर होल्डर्स हैं 1:1 में जो शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। जिसके पास एस्ट्रल लिमिटेड का एक शेयर है उसे एक शेयर मिलेगा नई कंपनी का। एस्ट्रल में जो प्लास्टिक का कारोबार है वो जो प्लास्टिक की सब्सिडरी है वो मर्ज होती हुई नजर आएगी। और एस्ट्रल केमी की बात करें तो यहाँ पे एड्रेसिव पेंट स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस होने वाला है। DSS कंपनी ने हाल ही में इसको एक्वायर किया था और UK US का भी कारोबार रहेगा। अब इसके फाइनेंशियल्स देखें तो एस्ट्रल लिमिटेड जिसमें प्लम्बिंग और पाइप्स का PVC का कारोबार रहेगा उसके मार्जिन्स ऑलमोस्ट 19% के आसपास रहते हैं। 4,500 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था FY26 में। और जो केमिकल का कारोबार है वो पेन पॉइंट रहा है इस कंपनी के लिए, क्योंकि स्पेशली जो पेंट का कारोबार है वो अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पाया था। तो इसकी वजह से अगर ये कारोबार अलग होता है तो वैल्यू अनलॉकिंग डेफिनेटली होती हुई नजर आएगी। कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था मैनेजमेंट का सैटरडे को और काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कॉमेंट्री आती हुई दिखी है। उनका कहना है कि जो पेन पॉइंट है कंपनी का, पेंट का कारोबार है वो FY27 में पॉजिटिव होते हुए दिखेगा। UK का कारोबार ऑलरेडी पॉजिटिव होते हुए नजर आया। DSS का कारोबार जो कंपनी ने हाल ही में एक्वायर किया है उसकी ग्रोथ जो है वो 5x होती हुई नजर आएगी। तो वैल्यू अनलॉकिंग की जो है यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से सोच नजर आती हुई नजर आई है। ऑलरेडी केपेक्स जितना भी था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैनेजमेंट को लगता है कि कैपिटल एलोकेशन बेटर होते हुए नजर आएगा और जो केमिकल का बिजनेस है वो भी यहाँ से ग्रोथ आती हुई दिख सकती है।